उतार देता हूँ यार, बहुत टाइम से इसको मैं ढो रहा हूँ, तो बैग में उठा के यहाँ रख देता हूँ इसको। सो गाइस, माथेरान में पहुँच चुका हूँ। बहुत ही शांत वातावरण है अभी यहाँ का, और कोई भीड़ नहीं है, कुछ नहीं है। और वेदर की बात करूँ तो बारिश नहीं हो रही है, हल्की हल्की सी सनलाइट आ रही है। सो गाइस, चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं अभी तक की कहानी। विरार से दादर के लिए मुझे ट्रेन मिल गई 6:30 बजे। चर्च गेट फास्ट पकड़ी मैंने, और लगभग 8 बजे तक मैं दादर पहुंच गया। और फिर दादर से नेक्स्ट ट्रेन जो थी नेरल के लिए, वो थी 8:32 की करजत फास्ट, तो वो मैंने पकड़ी। और ऑलमोस्ट 10 बजे तक मैं नेरल जंक्शन पहुंच चुका था। फिर नेरल जंक्शन से निकलने के बाद वही वो टैक्सी वाली लाइन में मैं गया, जो कि सब जानते हैं यहाँ से माथेरान आने के लिए सबसे बेस्ट वही एक ज़रिया है। 100 रुपीज़ उनका फिक्स किराया होता है, और आप आराम से उस टैक्सी पे बैठ जाओ, आराम से वो उतार देते हैं माथेरान। तो मैंने 100 रुपीज़ पे किए उसके लिए माथेरान पहुँचने के लिए। मैं टैक्सी बैठा हूँ। हाँ, व्हाइट दिख रहा है उधर? हाँ, वो वाइट जो बादल आ रहा है वो बादल नहीं, वो व्हाइट कलर का दिख रहा है, व्हाइट कलर का। हाँ, फॉग ही बोल रहे हो ना? उसके बाजू में, फॉग के बाजू। अच्छा, वो छोटा सा जो दिख रहा है। हाँ, उधर जाने का प्रोग्राम। अच्छा अच्छा, ठीक है। उधर ही है ना अमन लॉज। अराउंड 10:45 हो रहा है, और मैं अभी यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। फिर उन्होंने जो पॉइंट हमें उतारा, उस पॉइंट पे उतरने के बाद हमें 50 रुपीज़ का एक टिकट लेना होता है, एंट्री टिकट, जिसके ज़रिए ही फिर आगे की ट्रैवलिंग आप कंप्लीट कर पाओगे। तो हमने वो टिकट ले लिया है। टिकट लेने के बाद जहाँ से आप टिकट ले रहे हो वहाँ से घोड़े, ऑटो, बहुत कुछ सुविधाएं हैं आपके लिए, जो आप ले सकते हो आगे की जर्नी कंप्लीट करने के लिए। जहाँ भी आपको जाना है, जिस किसी पॉइंट पे जाना है, सबका अलग अलग किराया है। तो घोड़े का जो किराया है वो फिक्स्ड है, 600 रुपये, उससे ज़्यादा आपको नहीं देने। तो जैसे ही मैं टिकट काउंटर से अंदर की तरफ आया, मुझे 2 रास्ते दिखे। एक रास्ता जाता है अमन लॉज की तरफ, और वहाँ से फिर माथेरान की तरफ जाता है, और दूसरा रास्ता जाता है पैनोरमा पॉइंट की तरफ। तो मैंने सोचा कि चलो पहले इधर एक बार देखते हैं, पैनोरमा पॉइंट घूम करके आते हैं, फिर वापस आने के बाद फिर हम लोग अमन लॉज की तरफ जाएंगे। तो फिलहाल अभी मैं जिस जगह पे हूँ ये माथेरान रिसॉर्ट है, तो यहाँ पे मैं अभी बस रुक करके मैं चलो आपसे थोड़ी बातें कर लेता हूँ, बिकॉज सुबह से कुछ भी बातें हुई नहीं आपके साथ, तो सारी चीज़ें मैं ये शेयर करना चाह रहा था आपके साथ। और अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ पैनोरमा पॉइंट की तरफ, ठीक है? चलिए, फिर आगे क्या क्या होता है वो आपको सारी जानकारी मैं आपको बाद में देता हूँ। चीज़ बताना मैं भूल गया, ऐसा नहीं है कि मैं अभी सुबह से भूखे पेट हूँ। दादर में आधे घंटे का जो वेटिंग था नेक्स्ट ट्रेन के लिए, वहाँ पे मैंने वेटिंग टाइम में नाश्ता कर लिया था, इडली डोसा वगैरह। तो पेट तो अभी फुल है, अभी भूख तो नहीं लगी है, अभी आराम से चल सकते हैं। ओके, पैनोरमा पॉइंट जैसा कि बोर्ड में लिखा हुआ था 2.5 किलोमीटर ऐसा लिखा हुआ था। देखते हैं कितना टाइम लगता है यहाँ से पैनोरमा पॉइंट पहुँच। इस मौसम में आने का यही एक फ़ायदा होता है ना कि देखो अभी बारिश नहीं भी हो रही है, धूप निकली हुई है, बट फिर भी ज़रा सी भी गर्मी नहीं लग रही है, मतलब गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है, कोजी कोजी सा लग रहा है। और जैसे ही हम टैक्सी में बैठे और कुछ दूर चले, तो जैसे ही पहाड़ की चोटी आई, नेटवर्क वहीं से गायब होना शुरू हो गया था। तो यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल ही नहीं है, ज़ीरो नेटवर्क है। सो ये बात ध्यान में रखना, और कैश ज़रूर कैरी करना, बिकॉज़ ऑनलाइन पेमेंट यहाँ कोई नहीं लेता है, कोई भी नहीं। इवन जब मैं टैक्सी में बैठा तो मेरे साथ 4-5 लोग लड़के और बैठे हुए थे, और उन्होंने मुझसे पूछा कि भैया आपके पास कैश होगा क्या? तो थैंक गॉड मैंने कुछ एक्स्ट्रा कैश हमेशा मैं कैरी करता हूँ जब भी मैं ऐसे जगहों पे जाता हूँ। वैसे भी एक्स्ट्रा कैश मैं हमेशा कैरी करता हूँ जब भी ट्रैवलिंग के लिए निकलता हूँ, बिकॉज़ ऑनलाइन का कोई भरोसा नहीं है, नेटवर्क कभी भी जा सकता है। तो फिर
उनको मैंने 1000 रुपीज़ दिए। बस वहीं तक गूगल पे और फ़ोनपे वगैरह काम कर रहा था, उसके बाद से कुछ भी नहीं काम कर रहा है। जब वीकडेज़ पे इतना खाली खाली लग रहा है ना कि ऐसा लग रहा है मैं बस अकेले चल रहा हूँ ट्रैक पे, और पता नहीं मैं सही जा भी रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है बिकॉज बहुत ही ज़्यादा सुनसान है, बट ट्रैक्स इतने अच्छे बने हुए हैं ना कि वो एक कॉन्फिडेंस देता है कि नहीं आप एक ट्रैक पे चल रहे हो, सही जगह पे जा रहे हो। आप देख सकते हो कोई भी नहीं, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। हाँ वाओ, ये अभी पैनोरमा पॉइंट आया नहीं है। आई थिंक वहाँ से व्यू और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, बट फ़िलहाल अभी मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अभी मुझे रास्ते में फाइनली 2-3 लोग मिले, तो उनसे मैंने पूछा कि भाई पैनोरमा पॉइंट और कितना दूर है, तो उन्होंने कहा 1.5 किलोमीटर। तो आई थिंक 1.5 किलोमीटर अराउंड 15 मिनट्स लगने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, 10 to 15 मिनट्स। देखते हैं कितना टाइम लगता है। फिलहाल ये व्यू एंजॉय करो। यू वांट वाटर? नहीं, पानी नहीं चाहिए ना? अच्छा, मुझे लगा आपको पानी चाहिए। हाउ फार फ्रॉम हियर पैनोरमा पॉइंट? Uh, 5 to 10 minutes. 10 minutes walking. 5 minutes ना? 1 किलोमीटर ना? ओके, थैंक यू। एक्चुअली ये दूसरा ग्रुप दिखा मुझे, और वो लोग भी आई थिंक साउथ से ही थे, एंड वही वो समझा नहीं पा रहे थे, तो मैं उनसे वही पूछ रहा था कि कितनी दूर है, और सो दे वर सेइंग कि 5 मिनट्स और लगेंगे, अराउंड 1 किलोमीटर, मतलब कुछ 800 मीटर के आसपास है। और चलो, ये जो उनके साथ एक बंदा था, वो मुझे ऐसा लगा कि बहुत थका हुआ था वापस आते वक्त, तो मुझे लगा उसको पानी चाहिए। जिसके पहले वाले ग्रुप ने भी वही पानी मांगा था, मुझे लगा पानी चाहिए, बट उन्होंने कहा नहीं पानी है। नॉट श्योर, बट आई थिंक हम लोग पैनोरमा पॉइंट पहुंच चुके हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। गाइस वो देखो, यहाँ से मुझे वो पॉइंट दिख रहा है। I think that is Panorama Point. My God. Oh my God. क्या है यार? ये है क्या? Can't tell you. मैं कैसा फील कर रहा हूँ इस वक्त। ज़्यादा दिखा नहीं सकता हूँ, बट आप समझ सकते हो मैं क्या फील कर रहा हूँ इस वक्त, अगर आप समझ सको तो। हालांकि पॉइंट अभी और थोड़ा आगे है, मुझे यहाँ से दिख रहा है, आप देख सकते हो। वो ग्रीन कलर का जो बोर्ड दिख रहा है ना, वही है। तो अभी हम लोग एकदम टॉप पे जाने वाले हैं, एंड ऑफिशियली वी हैव अराइव्ड टू द पैनोरमा पॉइंट। ये देखो, टिंग टिंग टिंग, ये इस वक्त हम समुद्र तल से 2433 फुट ऊंचाई पर है। सॉरी, आई डोंट नो ये क्या बना हुआ है, ये सीढ़ी जैसा, ये तो कुछ स्टेज जैसा लग रहा है यार। ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई स्टेज बनना होगा, या आई डोंट नो। बहुत मजा आ रहा है यार। मुझे नहीं पता था कि आई मीन सोलो ट्रिप में भी इतना मजा आ सकता है। और मतलब सच पूछो तो मैं आने से पहले बहुत डर रहा था कि यार अकेला जा रहा हूँ, ऐसी जगह है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, बट बहुत मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि यार ये चीज मैंने पहले क्यों नहीं किया। मैं पहले भी कर सकता था, मैं पहले भी अकेले आ सकता था, बट एनीवेज देर आए और दुरुस्त दुरुस्त है। ये है आपका पैनोरमा पॉइंट। पैनोरमा पॉइंट, मेरा प्रोनाउंसिएशन हमेशा गलत हो जाता है। ये देखो गाइस, यही है पैनोरमा पॉइंट। यहाँ से ये नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। ड्रोन तो नहीं है, अगर ड्रोन होता तो मैं आपको और इस जगह की खूबसूरती को अच्छे से दिखा पाता, बट आप स्टिल फील कर सकते हो यहाँ से भी
क्या व्यू है ये देखो। और यहाँ पर मैं एक बहुत ही कमाल की चीज़ करने वाला हूँ, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, बिकॉज मुझे लग चुकी है थोड़ी सी भूख। और जब हम पहाड़ों में आते हैं तो हम क्या खाना पसंद करते हैं, भले वो मैंने यहाँ से नहीं लिया, वो मैं घर से बना के लाया हूँ, बट यार ये मुझे करना था, ये मुझे इस जगह पे आने के बाद तक करना था। सो ये सब करने से क्या मिलता है मुझे सच में नहीं पता, बट जो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है और जो खुशी मिलती है ये प्राइसलेस है, मैं आपको नहीं बता सकता। फ्रेंड्स, अपडेट, पहला पॉइंट हम लोग विजिट कर चुके हैं, दैट इज पैनोरमा पॉइंट, और मैगी वैगी खा लिया है हमने, बहुत अच्छे से मोमेंट एंजॉय कर लिया है। और अब आप जब देखोगे इस तरफ ना, पैनोरमा पॉइंट की तरफ, आपको सिर्फ ये पासिंग क्लाउड्स दिखेंगे, तो आई डोंट थिंक कि आपको यहाँ से अब कुछ दिखेगा। देखो अब आपको कोई भी व्यू नहीं दिखा, ये दिख रहा है आपको धुआं धुआं सा, तो अभी एकदम पूरा कोहरा हो गया है, इसके आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा, सिर्फ सफ़ेद। वापस जा रहे हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, एंड आई थिंक जहाँ तक मुझे अभी तक ऐसा लग रहा है हम लोग अमन लॉज जाने वाले हैं अब, क्योंकि अब यही सेम रास्ते से हम वापस जाएंगे नीचे की तरफ और फिर हम अमन लॉज की तरफ जाएंगे। चलो देखते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट कवर करने में मुझे लगे 45 मिनट्स, हालांकि आप लोगों को इतना नहीं लगने वाला है, क्योंकि मेरा तो आपको पता ही है, बीच बीच में वीडियो बना रहा हूँ, शॉर्ट्स ले रहा हूँ, सो दैट्स व्हाई इट इज़ टेकिंग टाइम। वैसे जब मैं निकला था तो ऐसा लग रहा था मुझे कि मैं अकेले ही जा रहा हूँ, और थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था, बिकॉज रास्ता कुछ ऐसा है, हालांकि ट्रैक बने हुए हैं, ऐसा नहीं है कि कच्चा रास्ता नहीं है, ऐसा नहीं लगेगा कि आप जंगल के बीच से होके जा रहे हैं, प्रॉपर ट्रैक बने हुए हैं, बट इतना लंबा ट्रैक है कि कोई आपके साथ में नहीं दिख रहा है, तो आपको ऐसा थोड़ा सा डर लगता है, और वो भी आप वीकडेज पे आए हुए हो। तो वीकेंड पे तो आई थिंक बहुत ज़्यादा भीड़ होती होगी, तो अकेलापन वो लगता नहीं होगा, बट यहाँ पे लग रहा है। बट हाँ, अभी ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि मतलब अभी मैं जब कुछ गिरा, क्या ऐसा लगा कुछ गिरा ऊपर, ओके, तो अभी मैं जब वापस जा रहा हूँ ना नीचे की तरफ, तो मुझे कुछ लोग मिल रहे हैं, और जब मैं एग्जैक्टली वहाँ से जा रहा था, उठा था, तो एक फैमिली आई थी, पूरी 6-7 लोगों का ग्रुप था। सोलो सिर्फ मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरे अलावा सोलो ट्रैवलर मुझे यहाँ अभी कोई नहीं दिखा है। हाँ, एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गया आपको, वो अभी सामने से 2-4 बंदे आ रहे थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई ऊपर में कुछ दुकान वुकान है क्या, पानी वानी है क्या? मैंने बोला कुछ भी नहीं है। तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखना, पानी वानी जो कुछ भी है आप नीचे से लेकर के ही आना ऊपर की तरफ, ये मत सोचना कि ऊपर में कुछ मिलने वाला, ऊपर में कुछ भी नहीं, ऊपर में खाली है, एकदम सन्नाटा है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। लॉज पे, और इस वक्त जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ ये स्टेशन है, अमन लॉज स्टेशन। तो जो टॉय ट्रेन आप लेते हो यहाँ से माथेरान के लिए, वो आपको यहीं से लेना होता है। और अगर आपको टॉय ट्रेन से नहीं जाना है, आपको ट्रैकिंग करनी है, वही 2.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग होगी, आप इसकी पटरी पकड़ते हुए चले जाओ, अब सीधे माथेरान पहुँच जाओ। लोग पटरी पकड़ते हुए जा रहे हैं माथेरान की तरफ, देखते हैं कितना टाइम लगता है।
नीचे की तरफ आए हैं और थोड़ा और नीचे जा रहे हैं, देखते हैं क्या है। ऐसा लग रहा है कुछ वाटरफॉल जैसा आवाज़ तो आ रहा है। तो गाइस अब जा करके ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है, बिकॉज बादल बिल्कुल काले हो गए हैं। आप देख सकते हो वेदर एकदम पूरा चेंज हो गया। आई थिंक बारिश हो सकती है, कोई नहीं, होने दो, मज़ा ही आने वाला है। ये है नीचे मिला मुझे। अभी तो फ़िलहाल यहाँ का व्यू कुछ खास नहीं है, बट आई थिंक जब बारिश होती होगी तेज़ तो यहाँ से ऐसे बारिश का पानी गिरता होगा ना, तो बहुत अच्छा वो व्यू आता होगा वाटरफॉल का। फ़िलहाल अभी यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो आगे चलते हैं। खास नहीं है यार, मतलब ओके ओके है, सेम व्यूज़ है, थोड़ा सा वाटरफॉल के व्यूज़ है, दैट्स इट। यार पैनोरमा पॉइंट की तरफ हमें एक भी बंदर नहीं दिखा था और यहाँ से तो बंदर भरे पड़े हैं। तो गाइस आप देख सकते हो नायरा पॉइंट से माथेरान जो है वो 1.6 किलोमीटर दूर है इस तरह। गाइस वी फाइनली अराइव टू माथेरान। ये देखो टॉय ट्रेन अभी तैयार हो रही है चलने के लिए यहाँ से, उसका भी मैं व्यू दूंगा आपको। जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। वही मैंने कहा जैसा कि हाफ एन आवर 45 मिनट्स लगेंगे और उतना ही लगे टाइम माथेरान पहुंचने के लिए। ये देखो टॉय ट्रेन यहाँ से चलने के लिए तैयार है, सब लोग मस्त फोटोशूट कर रहे हैं यहाँ पे। देखो सब लोगों ने कैमरा ऑन कर लिया है, ऑल दे वांट टू रिकॉर्ड दिस मोमेंट। और ये हरी झंडी दिख गई है, ये ट्रेन चल पड़ी। ये देखिए लगता है कोई विदाउट टिकट चढ़ गया है। Welcome to Khandala Point. खंडाला पॉइंट का जो स्पेशलिटी मुझे लगा, व्यू तो खैर है ही, सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे नेटवर्क आ रहा था। सो नाउ वी आर एट पॉइंट जहाँ से हम शार्लोट लेक जा सकते हैं, एको पॉइंट जा सकते हैं, हनीमून पॉइंट जा सकते हैं और लुइजा पॉइंट जा सकते हैं। वो है इस तरफ। चलो चलते हैं फिर। आपको बताना चाहूँगा कि ऑलमोस्ट मैं 10 से 12 किलोमीटर ट्रैकिंग कर चुका हूँ और अब जा कर के मुझे थोड़ी सी थकावट हो रही है। अभी आप देख सकते हो अब हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है और अब ट्रैकिंग करने में कुछ ज़्यादा मज़ा आ रहा है सच में। चलो ये होता है थकने का मतलब। जब मैं पैनोरमा पॉइंट जा रहा था सबसे पहले पॉइंट पे, 2.5 किलोमीटर में कैसे चला गया मुझे पता ही नहीं चला। और अभी जस्ट मैं देखो शार्लेट लेक का अभी मैप में फॉलो करके आ रहा हूँ। अभी सिर्फ 500 मीटर में चला हूँ और ऐसा लग रहा है कि यार अभी तक ये आ क्यों नहीं रहा है। यार बढ़ानी पड़ेगी भाई, ऐसे नहीं काम चलने वाला है, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा फिर पहुंचने में। देखो अभी यहाँ से रास्ता जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा, आई मीन बाइसेक्ट हो जाएगा। ये है शार्लेट लेक और ये है इको पॉइंट। यहाँ पे भुट्टे
खाना चाहो तो खा सकते हो। देखो भाई अपना भुट्टा खा रहा है। आपको ऐसा घोड़े का स्टॉपेज दिख जाए तो समझो कि आप अपने डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं। दादा लेक इधर है ना? अच्छा ये देखो लेक, ये यहाँ से पानी इसका बहते हुए नीचे की तरफ जा रहा है वाटरफॉल की तरह। वाओ इट्स ब्यूटीफुल। क्या बोलते हो यार, जाऊँ पानी के अंदर? मन तो बड़ा कर रहा है। पानी बहुत ठंडा है यार, पैर एकदम जम जा रहा है पूरा, क्या ठंडा है। इट्स वेरी कोल्ड। आहा क्या सुंदर नज़ारा है। शॉर्लेट लेक और यहाँ से आप लॉर्ड पॉइंट की तरफ जा सकते हैं। भाई शॉर्लेट लेक पे बहुत साफ साफ लिखा हुआ था कि अगर आपने लॉर्ड पॉइंट नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। तो मैंने कहा यार रिस्क नहीं ले सकते, लॉर्ड पॉइंट देख लेते हैं। चलो इससे पहले कि हम लोग लॉर्ड पॉइंट देख पाते, इंद्र देवता हम पे कुछ ज़्यादा ही प्रसन्न हो गए। अच्छी खासी मेरी व्लॉगिंग चल रही थी, लेकिन ये बारिश ने सब गुड़ गोबर कर दिया। अचानक से इतनी तेज़ बारिश हुई है, मैं तो पूरा भीगा ही हूँ। मेरे साथ बैग था वो भी भीग गया। लॉर्ड पॉइंट से सुंदर नज़ारे देखो। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू दिखेगा, आदिवासी विलेज, कुलावंती फोर्ट, लुइसा पॉइंट, प्रबल फोर्ट, बाग दरवाज़ा, विशाल शेर की गुफा। माय गॉड बड़ा खतरनाक है भाई ये तो पॉइंट। आइए देखते हैं क्या क्या दिखता है यहाँ से। और इन दो घोड़ों के पीछे हम भी जा रहे हैं इको पॉइंट की तरफ। आगे आने के बाद फिर से दो आपको रास्ते दिख रहे हैं एंड हमको जाना है इको पॉइंट, तो हम जाएंगे इस तरफ। इको पॉइंट क्या ही देखेंगे भाई, पूरा का पूरा तो कोहरा से एकदम ढका हुआ है, पूरा बादल ढके हुए हैं भाई। समझ में नहीं आ रहा मैं वीडियो निकालूं किस चीज़ का, कुछ दिख ही नहीं रहा है। यही है भाई देखो इको पॉइंट कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी। बॉटल गिरा दिया, ये देखो बंदर मेरे बॉटल के साथ क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हो। हाउ स्वीट, भाई को मेरे ही बॉटल का पानी पीना था। ये देख लो भाई इको पॉइंट, यहाँ पे आके आप फोटो निकाल सकते हो। सिंगल 10, कपल और डबल 10, फैमिली ग्रुप 10, अरे सब 10 रुपये। सही है, दिखा थोड़ा बादल साफ हो रहा है तो दिख रहा है, थोड़ा दिख रहा है बस इतना ही दिख रहा है। गाइज हो गया वीडियो ख़त्म, बस इतना ही घुमा मैंने। इको पॉइंट वॉज द लास्ट पॉइंट और यकीन मानो एक दिन में जितना हम कवर कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमने कवर किया है। और बस यही सब था। ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं घूमने के लिए माथेरान में, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इसके अलावा भी 10 पॉइंट्स और होंगे जो आप जा कर के देख सकते हो। अलग अलग टाइप के व्यूज़ आते हैं, थोड़ा कुछ किसी में
कुछ चट्टान जैसा कुछ दिखेगा आपको, किसी में कुछ बड़ा व्यूज़ दिखेगा, नदी, झरने, अलग अलग व्यूज़ हैं बहुत सारे। तो उसके लिए एक दिन और देना पड़ेगा, यानी कि अगर आप 2 दिन का ट्रिप करोगे माथेरान का तो आप सारे पॉइंट इस तरीके से कवर कर सकते हैं। बाकी और कुछ नहीं कहना है, बस इतना ही कहना है कि यहाँ तक अगर आ चुके हो तो फिर अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना गाइस। थैंक यू सो मच, बाय।